गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th चैप्टर 4। नेम इज प्रेशर इन फ्लूइड एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर का थ्रस्ट। व्हाट डू यू मीन बाई थ्रस्ट? थ्रस्ट का क्या मतलब होता है? थ्रस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स। थ्रस्ट एक स्पेशल तरीके का वो फोर्स है बेटे, जो ऐसे नॉर्मल फोर्स के तरीके से ही है, बस ये और फोर्सों से इसको डिफरेंट इसलिए करता है कि ये इस तरीके का जो फोर्स है वो किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है। A total force is acted perpendicular to the surface. The name is thrust. उसका नाम क्या है? थ्रस्ट है। तो थ्रस्ट की डेफिनेशन क्या बनती है? थ्रस्ट इज द फोर्स acting normally on a surface किसी सरफेस पर। जैसे सपोज कर लेते हैं बेटे कि ये मेरे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स का जो अमाउंट है वो फोर्स का अमाउंट F है। तो इसे हम क्या नाम देंगे? थ्रस्ट का नाम देंगे। हमने बताया कि थ्रस्ट का नाम क्यों देंगे? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मेरा सरफेस है और इस सरफेस पर जब भी मैंने फोर्स लगाया तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट किया, तो इस फोर्स का स्पेशल नाम होगा और वह स्पेशल नाम होगा जिसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। एंड द फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन पर हम कोई भी फोर्स जब अप्लाई करते हैं और वो जो फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ऐसे फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं। और ये थ्रस्ट फोर्स जो होता है ये किसी भी सरफेस पर जो अप्लाई होता है उसके वेट पर, वो सेम इन द वाट एवर पोजिशन ऑफ द बॉडी बी प्लेस्ड ऑन द सरफेस, ऐसा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि थ्रस्ट जो है एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी किसी सरफेस पर जो थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं वो वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल अप्लाई करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि किसी बॉडी पर जो भी फोर्स हम लगा रहे हैं, जो भी थ्रस्ट फोर्स लगा रहे हैं, उस बॉडी पर हम उतना ही ये फोर्स लगाएंगे, ये थ्रस्ट फोर्स उतना ही लगाएंगे जितना कि इसका वेट होगा। सपोज कर लेते हैं इसका मास जो है m है, तो इसका जो मास है m और स्मॉल g, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स। तो किसी भी बॉडी पर हम कितना थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे, उसके वेट के बराबर थ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेंगे। थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड यूनिट इज न्यूटन। दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स, और ये स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स है तो फोर्स की ही कैटेगरी ना, तो जो यूनिट फोर्स का होगा वही इसका भी यूनिट होगा, तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। और या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो दिस इज द यूनिट ऑफ द थ्रस्ट। एंड CGS जो यूनिट होगी, या हम कह सकते हैं कि CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट होगा वो ग्राम फोर्स हो जाएगा। एंड कुछ ऐसे भी यूनिट हैं जो आपको और मिल सकते हैं कहीं कहीं किसी बुक में। तो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू, आपको अगर कहीं मिलेगा तो 9.8 और न्यूटन, और एंड 1 ग्राम कहीं फोर्स मिलेगा आपको, तो 1 ग्राम फोर्स मिलेगा तो आप 980 डाइन लिख सकते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल थ्रस्ट।
एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि थ्रस्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स दैट इज द अप्लाइंग नॉर्मल ऑन अ सरफेस। अगर इसे हम किसी बॉडी के पर नॉर्मल अगर सरफेस पर अप्लाई करते हैं तो ये इसी फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं, इसी फोर्स को हम थ्रस्ट फोर्स बोल देते हैं। थ्रस्ट फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ बॉडी द सरफेस। ये थ्रस्ट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वेट ऑफ द बॉडी। अगर किसी बॉडी का वेट अगर m है तो उसका वेट अगर हमें लिखना है तो उसका वेट जो है वो mg हो जाएगा, वेट उसका mg हो जाएगा। देन द थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू mg and their unit is Newton and it is a vector quantity and 1 Newton is equal to 1 kilogram meter upon second square and 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. So this is the overall about to the thrust. Thank you beta.